बीता हुआ समय इतिहास बनता जा रहा है और इतिहास बनते जा रहे हैं हम और आप। साथ ही साथ इतिहास की दरकार होती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे इतिहास को पढ़ना चाहते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, इतिहास की इस कक्षा में आज यह पहली कक्षा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मेरे द्वारा इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। इतिहास एकदम शुरू से पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास, फिर विशेषतः भारत में जैसे मौर्य साम्राज्य, नंद वंश, गुप्त वंश, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित शुंग वंश, और फिर दक्षिण भारत के कुछ राजवंश, उसके बाद फिर मध्य भारत, आधुनिक भारत तक पूरा इतिहास 1965 तक पढ़ाया जाएगा। मेरे द्वारा एक सीक्वेंस में इन सबकी कक्षाएं रखी गई हैं और यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और नियमित वीडियो को देखेंगे तो इतिहास की एक अच्छी समझ आपकी विकसित हो जाएगी और इतिहास के प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे छूटेंगे नहीं। इतना तो मेरी गारंटी है। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतिहास में दरअसल शुरुआत होती है हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा, और इतिहास का महत्व इन्होंने बताया कि इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अध्ययन, अध्यापन तथा परीक्षाओं में भी यहीं से चीजें आने लगी। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। फर्स्ट तो यही एक सवाल हो गया। अब इतिहास जानने में सबसे बड़ी बाधा आती है कि ईसवी और ईसा पूर्व क्या है। हालांकि जो लोग इसको जानते हैं वह तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। जैसे जब सन एक रहा होगा और सन एक रहा होगा, एक तारीख रही होगी, उससे पहले क्या था? तो उससे पहले ईसा पूर्व था। एक ईसवी सन एक को ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले जो घटनाएं हुई वह ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। इसीलिए एक से जब पहले की बात है वह -1, -2, -3 उल्टे की तरफ गिनती चली जा रही है। जिस तरह से सन एक के बाद सन 2, सन 3, सन 4, सन 1800, 1900, सन 2024 में आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह पहले माइनस में था। इतिहास में हिस्टोरिका पुस्तक में 20 लाख साल पहले के अध्ययन तक को शामिल किया जाता है। हालांकि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो मन करेगा यही पढ़ लें कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोगों को इतिहास में मानव की उत्पत्ति के विषय में बिल्कुल नहीं जानना है, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में बिल्कुल नहीं जानना है। यह भौतिक भूगोल का चैप्टर है। तो इसमें 20 लाख पहले से शुरू होता है। कहानी शुरू होती है 20 लाख ईसा पूर्व से, फिर 19 लाख, 18 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 500, 800, एक ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व से होते हुए हम ईसवी पे आ जाते हैं। जैसे ही हम -1 यानी 1 ईसा पूर्व पे आते हैं, उसके बाद की जो घटना है उस वह ईसवी में आ जाती है। तो यह जान लीजिए कि सन 1 से जो पहले की घटना है वह ईसा पूर्व में है, और ईसा पूर्व में गिनती उल्टा चलती है। अगर जैसे आज 20 लाख ईसा पूर्व है तो इससे बाद में जो आएगा 19 लाख ईसा पूर्व आएगा, 18 लाख, जबकि यहाँ पर है आज 2024 है तो आगे आकर 2025, 2026 आ रहा है। लेकिन यह घटते हुए क्रम में -1 तक यानी 1 ईसा पूर्व तक आ जाता है। इतिहास में जो 20 लाख साल से 3000 ईसा पूर्व तक की बातें हैं उन्हें प्राक इतिहास में है 20 लाख से 3000 ईसा पूर्व में। इसी दौरान 10,000 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहले आदमियों ने खेती किया। उससे पहले पूरी तरह से मानव शिकार पर ही निर्भर थे। उसके बाद की जो बात है वह 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्य इतिहास है। आद्य इतिहास यह माना जाता है कि इसमें कुछ चीजें लिखित तो हैं, लिखी गई। इससे पहले के समय में बिल्कुल लिखना आदमी जानता ही नहीं था। लेकिन आद्य इतिहास वह समय है जब लिखना पढ़ना मानव सीख लिया, कुछ चित्र बनाए, लेकिन आज तक इनको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके अतिरिक्त मिस्र की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताओं का इसी आद्य इतिहास में ही हम लोग अध्ययन कर लेंगे। बाकी इतिहास में हम लोग 600 ईसा पूर्व से अब तक का अध्ययन नहीं बहुत मतलब रखता है, लेकिन यह मान के चले 1965 तक का इतिहास लगभग पढ़ना ही पड़ता है। तो 600 ईसा पूर्व से अब तक यानी 1965 तक मान लीजिए, 1965 तक के इतिहास को हमें पढ़ना रहता है। 600 ईसा पूर्व में ही हर्यक वंश जैसे वंश का उदय हुआ। आदि इतिहास का समय वह था जब भीमबेटका की गुफाएं, गिद्दलूर और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड में कुछ जगहें मिली। बेलन घाटी पाकिस्तान, सोहन घाटी पाकिस्तान के विषय में जब पढ़ते होंगे कि रंगपुर, मेहरगढ़ जैसी जगहों पे जौ की खेती सबसे पहले की गई। लेकिन
अब तक जो प्रमाणित है कि सबसे पहले मानव ने धान की खेती किया, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो 9000 ईसा पूर्व यानी प्राक इतिहास में ही 9000 ईसा पूर्व में सबसे पहले मानव ने अगर किसी चीज की खेती किया तो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जो इतिहास पढ़ना है उसमें इतिहास हम पढ़ कैसे पाते हैं, उसमें जैसे कुछ यात्री आए थे उस समय भारत में, जैसे फाहियान, हुसैन सांग, इत सिंह, इसके अतिरिक्त भी इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, नूनीज और जैसे बहुत सारे आए थे। तो इनके विवरण से ही हम इतिहास को जान पाते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्व साक्ष्य यानी जब कहीं खुदाई होती है, कोई बहुत प्राचीन वस्तु मिल जाती है तो कार्बन डेटिंग C14 के माध्यम से उनका अध्ययन किया जाता है कि कितना पुराना है। तो उसमें जैसे पुरातत्व साक्ष्य में मूर्तियां मिल जाती हैं, सिक्के मिल जाते हैं, कोई स्मारक मिल जाता है, कोई अभिलेख मिल जाता है, इनकी चर्चा होती है, इनको भी इतिहास का साक्ष्य माना जाता है। साथ ही साथ कुछ धार्मिक पुस्तकें यानी साहित्यिक स्रोत जिसको कहा जाए, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, जिसमें जैसे वेद, उपनिषद, आरण्यक, लौकिक साहित्य भी, जैसे कुछ स्थानीय भाषा में जो साहित्य लिखे गए उन सबसे भी इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है। तो यही जो इतिहास है हमको जो पढ़ना है, तो प्राक इतिहास में बहुत आगे तक तो नहीं, लेकिन मान के चलिए कि 20,000 ईसा पूर्व से, यहाँ तो शुरू होता है 20 लाख साल से पहले, लेकिन हमको जो पढ़ना है वह 20 से 30,000 ईसा पूर्व से पढ़ते हुए 1965 तक आना है। इनमें एक लाइन से सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा। बाकी जो प्राक इतिहास है, प्राक इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। इस तरह से 10,000 साल तक, 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय, और 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल तक का समय मान लिया जाता है। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि ना 10,000 ईसा पूर्व आप कह रहे हैं, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व में कोई जगह थोड़ी सी ज्यादा विकसित हो जाएगी, लेकिन कोई जगह ऐसा रहेगा जहां पूरा पाषाण काल की ही चीजें पाई जाएंगी, और कोई जगह ऐसा रहेगा जहां मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है, तो मध्य पाषाण काल की। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे एक नदी बह रही है और यहाँ जमीन है, लेकिन नदी की कभी थोड़ा इधर तक आ जाती है, कभी थोड़ा उधर तक आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम यहीं से नदी बह रही, कभी कभी यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है। समुद्र की बात नहीं कीजिए, नदी की। तो ऐसा होता है कि कभी कभी संक्रमण क्षेत्र भी कुछ होते हैं ना, तो इस तरह से होता है इसमें कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बीच में कभी कभी की एक जगह पूरा पाषाण काल चल रहा है, लेकिन उसी दौरान कहीं कहीं मध्य पाषाण काल चल रहा होता है। तो ऐसी भी कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो यह शुरुआत थी, हमने बताया किस तरह से कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर इतिहास में प्राग इतिहास, आदि इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास में जिसमें लिखने का ज्ञान किसी को नहीं था, आदि इतिहास में कुछ चीज़ें लिखी गई लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इतिहास की जो चीज़ें लिखी हैं उन्हीं से आज हम इतिहास की पूरी किताब का वर्णन होता है, उन्हीं से लोग पढ़ते हैं। और जो यह बीच का जो इतिहास मिलेगा, जैसे 10,000 15,000 साल पहले का, उसमें लिखित का कोई नहीं मिलेगा। बस खाली खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं उनको यह ज्ञात किया गया है कि कितना पुराना है, कितना नया है, इससे ही अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसके आगे हम सीक्वेंस से चलेंगे, जिसमें मध्य पाषाण काल में जैसे मध्य प्रदेश में, फिर इलाहाबाद के समीप दक्षिण भारत में कुछ जगहें पाई गई, उनके विषय में चर्चा करेंगे। फिर नव पाषाण काल में जैसे आग की खोज से संबंधित बातों पर भी चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम कहाँ कहाँ खोजी गई, किस तरह से मानवों ने अपना जीवन शुरू किया। और होमो सेपियंस का काल यहीं से शुरू मान लिया जाता है कि 3,000 ईसा पूर्व से होमो सेपियंस की शुरुआत हो गई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।